आज क्या जरूरत पड़ गई ये पोस्टर लगाने की? भाई 2025 से 30 फिर नीतीश, ये तो हम सुन ही रहे थे आप लोगों के जुबान में। आज पोस्टर भी लगाना पड़ गया, क्या समझे इसे? तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, नीतीश कुमार जी को मानने वाले हैं, इंडिया गठबंधन को मानने वाले हैं। और ऐसा मानने वाले लोग क्या नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद एक ही बार बोलते हैं? हर दिन हम पोस्टर लगाएंगे, हर दिन हम प्रचार करेंगे, हर दिन जनता के बीच जाएंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत कहां है वो आज आपको साफ तौर पर देंगे। खैर, मैं तो बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने बिहार में ट्रेंड को बदल दिया। पहले कांग्रेस के वरीय नेता जाकर राजद के सामने नतमस्तक होते थे, तब भी शायद बात नहीं बन पाती थी। इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी ने अपने बदले हुए स्वरूप से राष्ट्रीय जनता दल को झुका दिया और आपने देखा कि किस तरह तेजस्वी यादव जी अपने सिपे सलाहकारों के साथ कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने जाते हैं। उसके बाद महागठबंधन की एक बैठक आहूत होती है। बैठक में नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ साफ हो जाता है। मैं चुनौती देता हूं, अभी यहां बैठे हैं कांग्रेस के साथी, आप उनसे सीधा सवाल पूछिए। आपका सवाल सबसे बड़ा सवाल है ना, देश के लोग इसको देखते हैं। उनसे सीधा और बड़ा सवाल पूछिए कि क्या महागठबंधन का सीएम फेस तय हो चुका है? यदि हो चुका है तो बता दें, नहीं हो चुका है तो नहीं बताइए। आप पूछे कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल मैं पूछूंगी, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से पूछे साफ तौर पर। बिल्कुल मैं पूछूंगी अभिषेक झा। कि उनका तो आप सबसे मुझे बड़ा पहले ये बता दीजिए, क्या एनडीए का सीएम फेस कौन होगा ये तय हो चुका है? कितनी बार एक ही सवाल और एक ही जवाब। खैर, आप पूछते रहे, हम बताते रहे। हर भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता ने बता दिया। अभी तो सम्राट चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी की बात है एकदम। लोगों ने पूछा कि कौन होंगे सीएम फेस, उन्होंने कहा नीतीश कुमार। लोगों ने कहा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी। इन सब कंफ्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी का तो फिर गृह मंत्री अमित शाह वो बिहार आते हैं, प्रधानमंत्री वो बिहार आते हैं, तो वो ये बात क्यों नहीं कह पाते हैं? मैं तो ये समझना चाह रही हूं ना। 16 दिसंबर 2024 जब खुद गृह मंत्री ने कहा ये संसदीय वोट का अधिकार है, भाई कौन होगा सीएम फेस। अभी हाल ही में उन्होंने फिर दौरा किया, वही बात रिपीट की। क्या कहा कि यहां पर बीजेपी और क्या कहा, जेडीयू के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम फेस, ऐतराज क्या है? क्या दिक्कत क्या है साफ बोलने में? इसका मतलब क्या होता है? नहीं, अरे अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। इसमें दिक्कत कहां है? और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जरा हटके है। देश में जब बदलाव की बयार एक दिशा में बहती है, नीतीश कुमार जी थोड़ी अलग करवट की तरफ देखते हैं। खैर, इन सब से जो भी कंफ्यूजन कराना चाहते हैं, तो मैं कहीं और चले जाऊंगी। हमने साफ तौर पर बता दिया है। मत जाइए ना, मत जाइए। यही रहिए, बिहार की पॉलिटिक्स को देखिए, बखूबी देखिए, एनडीए के अंदर के कोऑर्डिनेशन को देखिए, 5 पार्टियों को देखिए, और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और इनकी तरफ देखिए, एक दिन पहले नायब सिंह सैनी यहाँ पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में विजय पताका फहराने की बात करते हैं, और अगले दिन आपके दफ्तर के बाहर पोस्टर लग जाता है 2025 से 30 फिर नीतीश। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? सैनी साहब एक खास समाज की मीटिंग में थे, बूस्टअप करने के लिए लोग बोलते हैं। आपको भी वो दौर याद होगा जब हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता बोलते थे कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी पीएम मटीरियल है। ये चाहत में दिक्कत क्या है? आप खुद से मेरी चाहत पूछिए ना, मैं आपको बताता हूं कि चाहत आ रही है ना, लेकिन बीजेपी की वो चाहत, आपकी चाहत मेल नहीं खा रही है। एकदम मेल खाएगी, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसी पार्टी, किसी गठबंधन की कृपा से नहीं, मतदाता मालिकों की कृपा से, जनता मालिकों की कृपा से। और नीतीश कुमार जी पर जनता मालिकों की कृपा है। खैर, हम तो साधुवाद देना चाहते हैं आपको भी और विपक्ष के साथियों को भी, कि कम से कम आपके लिए बहस का टॉपिक ये नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। आपके लिए बहस का टॉपिक ये है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी उसके बाद सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कम से कम आपने ये तो मान लिया कि जब आप सीएम फेस को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर आप महागठबंधन पे सवाल उठाते हैं, तो वो तकरार तनातनी तो आपके यहाँ भी दिख रही है। शेयरिंग को लेकर कभी मांझी यहाँ पर कहते हैं, किस तरह से उन्हें मिनिमाइज लोकसभा में किया गया। अच्छा,
हमने कहा कि हमारा सीएम फेस नीतीश कुमार जी, हमने मतलब पूरे एनडीए के कुनबे ने एक स्वर से कहा कि हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार जी हैं। पांचों पार्टियों के जब प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में घूमकर प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि 2025 से 30, 225 और फिर से नीतीश। ठीक है, अभी इनसे जरा पूछिए। मुझे नहीं सुनाई दिया वो बयान, मेरे जहन में तो नहीं आया। नहीं, गोल गोल जवाब देंगे। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपके चैनल को भेज दूंगा। हालांकि आपके चैनल ने चलाया होगा। हमारा प्रोग्राम 32 जिलों से अधिक जिलों में हो चुका है और पांचों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष उस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का वो समागम होता है और वहां एक मंच से नारा यही होता है, यही नारा जो आज आपने पढ़ के बताया, 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो सभी पार्टियों के प्रदेश के अध्यक्ष जब इस बात को बोल रहे हैं। अच्छा अभिषेक, कुछ इस बार सीटें तो कम नहीं होने जा रही हैं भाई, 2020 का भी एक दबाव है ना, क्या प्रदर्शन रहा। हालांकि उसके पीछे जो करता धरता वो हमारे ए.के. वाजपेयी साहब की पार्टी एलजेपीआर ही रही, लेकिन इस बार इसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको एक बात बताता हूं। साल 2014 में हम अलग चुनाव लड़े, मात्र 2 सांसद हमारे जीते। 2019 में वापस जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, लोगों ने कहा कि इनको सीटें कहां मिलेंगी, बराबर सीटों पर हम चुनाव लड़े। इस बार एक सीट पर हम कम चुनाव लड़े, फिर भी हमारे 12 सांसद जीत कर आए। बिहार को आज इतनी सौगातें इसलिए मिल रही है क्योंकि बिहार की एक अहम भूमिका और भागीदारी केंद्र की सरकार में है। तो जब जब लोग नीतीश कुमार जी के विषय में सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी रसातल में जा रही है, धरातल पर जा रही है, तब तब एक नए रूप में नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स उभरती है। और उसका कारण पूजा जी सिर्फ एक है, वो है मतदाता मालिकों, जनता मालिकों का असीम विश्वास, असीम उनकी कृपा, असीम प्रेम स्नेह। चलिए वो विश्वास कहाँ होगा, वो तो पता चलेगा जब, ठीक है, जनता की अदालत में आप जाएंगे। लेकिन